वाली हूँ ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द एम्स बीएससी नर्सिंग 2025। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो एम्स पैरामेडिकल यहाँ पेपर देने वाले हैं, जो कि जून में होने वाला है, और साथ ही साथ 2026 एस्पिरेंट्स के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। सो पेपर स्टार्ट होता है 9 बजे एंड इट वॉज ऑन माई कंप्यूटर, क्योंकि CBT मोड है। लाइक एवरीवन, आई ऑल्सो स्टार्टेड विद द बायो। तो बायो को तो मैंने 10 मिनट में कर लिया था। एंड हम और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंड व्हाट वाज आ जनरल रिव्यू अबाउट दिस वाज दैट कि बायो जिसको मैंने 10 मिनट में की थी वो काफ़ी आसान थी। काफ़ी आसान इन द सेंस, इसमें जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, किसी भी अगर कोई नीट एस्पिरेंट है तो जानता होगा कि उसके लिए जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर बहुत लोग के लिए टफ भी होती है, लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग में इन्होंने जेनेटिक्स से शायद ही बेयरली 1 से 2 क्वेश्चन किया था। और बायोटेक जो भाई की नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसे इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो उसमें से एक भी क्वेश्चन बायोटेक से नहीं आया था, ना ही एक भी क्वेश्चन प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से आया था। एंड और तो शॉकिंग पार्ट तो ये है कि इन्होंने उस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन किए जैसे अक्सर कर हम लोग इग्नोर कर देते हैं इन बायो, इवन तो कि ये नीट के सिलेबस में है। वो है लिविंग वर्ड जिसको हम अक्सर का इग्नोर करते हैं। उन्होंने इससे 2 से 3 क्वेश्चन किए थे, और अक्सर एंड ये नहीं कि इन्होंने बहुत टफ़ किया था, पर हाँ, अगर किसी ने एक भी बार नहीं पढ़ा तो उसके लिए तो टफ़ ही होगा, क्योंकि अक्सर कर लोग इसे इग्नोर कर लेते हैं। सो 2 से 3 क्वेश्चन इन्होंने लिविंग वर्ड से ही डाल दिए थे। और ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट एंड वी कैन से ईजी, क्योंकि ऐसा कोई था टिपिकल क्वेश्चन था नहीं, सब कुछ डायरेक्ट था, इसलिए तो मैंने 10 मिनट में कर लिया। और तो और बस इतना। हाँ, 2-3 क्वेश्चंस हो सकते हैं किसी के लिए कंफ्यूजिंग हो, और मेरे लिए भी हैं कि बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर। कुछ टिपिकल को छोड़ के अदरवाइज पेपर वाज फुल्ली ईजी और मॉडरेट फॉर समवन। एंड I had completed into 10 minutes. After bio, I go for the GK part. GK के लिए मैं कहूँगी कि टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए थे। अब मेरा जीके इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि लास्ट में जीके पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता मेरे को। तो मैंने ओवरऑल 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन एट इनिशियल पॉइंट, 5 मिनट मुझे लग गए उस 5 क्वेश्चन को करने में, तो मैंने 5 मिनट में वो 5 क्वेश्चन किए। सो ओवरऑल मेरे 15 मिनट खर्च हो चुके थे। अब मुझे चूज़ करना था कि बायो, आफ्टर बायो जीके, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। सो लास्ट टाइम मैंने केमिस्ट्री टच नहीं की थी, और इनऑर्गेनिक को रिवाइज़ करना मतलब मैं भूल गई थी। लास्ट टाइम मैंने इनऑर्गेनिक रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, तो मुझे डर था कहीं ऐसे क्वेश्चन आ गए और मैं डिमोटिवेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने फिज़िक्स चूज़ की। क्योंकि लास्ट टाइम आते आते भी मैंने ट्रेन नहीं, फिज़िक्स के सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स सारे फॉर्मूलेज याद कर लेते, तो जब कुछ तो बन ही जाएगा। तो मैंने स्टार्ट ही केमिस्ट्री से पहले फिज़िक्स किया था। फिज़िक्स को सॉल्व करने में मेरा 40 to 45 मिनट्स का टाइम मैंने लिया था उसको सॉल्व करने में। और होता ही है कि एट फर्स्ट जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मेरे आंसर ऑप्शन से ही नहीं मैच कर रहे थे, पर लेटर ऑन आफ्टर पूरा कंसंट्रेट करने के बाद मैंने एट द फर्स्ट इनिशियल 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चन कर लिए फिजिक्स के। फिर थोड़ा सा और अंदर से एक मोटिवेशन लाते हुए फिर मैंने और एक बार वापस रिविजिट किया था इस क्वेश्चन को कि क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज थी, लेकिन फिर भी मैंने 10 और अटैम्प्ट करे। मीन्स टोटल मैंने 20 क्वेश्चन 40 मिनट्स में कर लिए थे फिजिक्स के। इसके बाद मेरे पास ओवरऑल 1 घंटा बचता, तो मैं ये 40 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस करने के बाद मैं डायरेक्ट केमिस्ट्री पे जाती हूँ। केमिस्ट्री जैसा कि मैंने सोचा था हार्ड आएगी या फिर मेरे लिए ट्रबलिंग होगी, वो बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि केमिस्ट्री वाज द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर। एंड केमिस्ट्री वाज रियली सो मच ईजी कि इसके सारे आंसर डायरेक्ट थे, नो न्यूमेरिकल फ्रॉम। हाँ, एक फिजिकल केमिस्ट्री का मोलैरिटी फाइंड करने का न्यूमेरिकल था, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, ऐसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए थे। एंड दैट वाज सो अमेजिंग कि एम्स बीएससी नर्सिंग ने टिपिकल कोर्सेज में से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया था। और साथ ही साथ इसके देने के बाद ऑर्गेनिक से भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था। जनरली बायोमेडिकल से आया था, और एक क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का जो कंपाउंड के फॉर्मेशन में था, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ऑर्गेनिक से भी नहीं आया था। इसलिए मैंने मेरा 300 के 300 कर लिए। एंड दिस वाज लाइक कि मैंने 60 क्रॉस भी कर लिया, और मेरे पास अभी टाइम भी है, क्योंकि मैंने इसको आधे घंटे में कर लिया। मेरे पास एट लास्ट आधा घंटा बचा था। और फिजिक्स में मैंने 10 क्वेश्चन छोड़े थे, और जीके में मैंने 5 क्वेश्चन अभी छोड़ रखे थे। आधे घंटे में मैंने बचे हुए क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश की। तो फिजिक्स में मैंने ऑलमोस्ट 8 और कंप्लीट कर लिया। मीन्स अब मैंने 28 क्वेश्चंस कर रखे हैं। और जीके में मैंने ट्राई किया थोड़ा सा जंक्शन लगा के, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में ही, लेकिन अप्रॉक्स आंसर करते करते मैंने जीके में इन टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और तो और अभी 20 मिनट्स टाइम बचे हुए भी थे। एंड आई रियलाइज़ कि मैंने टोटल 95 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और मेरे पास अभी 20 मिनट्स टाइम बचा है टू वेरीफाई कि क्या मैंने कुछ गलती तो नहीं की। मैंने गलतियाँ की थी जिसको मैंने वापस जब रीचेक किया तो उसको मैंने सुधारा। सो ओवरऑल मैंने 95 क्वेश्चंस किया था बिफोर 10 मिनट्स ऑफ द पेपर।
और उसके आगे मेरे लगाने की हिम्मत नहीं है, कहीं नेगेटिव ना हो जाए। सो दिस वाज माय ऑल रिव्यू। मैं कहना ये चाहूँगी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो इन्होंने मॉडरेट लेवल पे दी। सबसे ज़्यादा आसान केमिस्ट्री थी, उसके बाद सबसे ज़्यादा आसान केमिस्ट्री, उसके बाद बायो एंड एट द लास्ट फ़िज़िक्स। हाँ, फ़िज़िक्स के क्वेश्चन टफ थे और बहुत ज़्यादा टफ उनके लिए था जिन्होंने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा था, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही थे। बस उस फॉर्मूले को याद रखना और कहाँ अप्लाई करना है ये सोचना वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। एंड सबसे अमेजिंग बात ये है कि मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम का रिव्यू फर्स्ट टाइम दिया ऑन यूट्यूब, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल्स। एंड ऑल्सो आप अपना भी रिव्यू दीजिएगा, क्या आपको भी मेरी कहानी से रिलेटेबल लगा कि नहीं लगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हे एवरीवन, दिस इज़ पलक जायसवाल दिस साइड, एंड आज मैं आपको देने वाली हूँ ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द एम्स बीएससी नर्सिंग 2025। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो एम्स पैरामेडिकल यहाँ पेपर देने वाले हैं, जो कि जून में होने वाला है, और साथ ही साथ 2026 एस्पिरेंट्स की लिए। सो लेट अस स्टार्ट। सो पेपर स्टार्ट होता है 9 बजे एंड इट वाज ऑन माय कंप्यूटर, क्योंकि CBT मोड है। लाइक एवरीवन, आई ऑल्सो स्टार्टेड विद द बायो। तो बायो को तो मैंने 10 मिनट में कर लिया था। एंड हम और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंड व्हाट वाज आ जनरल रिव्यू अबाउट दिस वाज दैट कि बायो जिसको मैंने 10 मिनट में की थी वो काफ़ी आसान थी। काफ़ी आसान इन द सेंस, इसमें जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, किसी भी अगर कोई नीट एस्पिरेंट है तो जानता होगा कि उसके लिए जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर बहुत लोग के लिए टफ भी होती है, लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग में इन्होंने जेनेटिक्स से शायद ही बेरली 1 से 2 क्वेश्चन किया था। और बायोटेक जो है कि नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसे इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो उसमें से एक भी क्वेश्चन बायोटेक से नहीं आया था, ना ही एक भी क्वेश्चन प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से आया था। एंड और तो शॉकिंग पार्ट तो ये है कि इन्होंने उस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन किए जिसको अक्सर कर हम लोग इग्नोर कर देते हैं इन बायो, इवन तो कि नीट के सिलेबस में है, वो है लिविंग वर्ड जिसको हम अक्सर का इग्नोर करते हैं। उन्होंने इससे 2 से 3 क्वेश्चन किए थे और अक्सर, एंड ये नहीं कि इन्होंने बहुत टफ़ किया था, पर हाँ अगर किसी ने एक भी बार नहीं पढ़ा तो उसके लिए तो टफ़ ही होगा, क्योंकि अक्सर कर लोग इसे इग्नोर कर लेते हैं। सो 2 से 3 क्वेश्चन इन्होंने लिविंग वर्ड से ही डाल दिए थे। और ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट एंड वी कैन से ईजी, क्योंकि ऐसा कोई था टिपिकल क्वेश्चन था नहीं, सब कुछ डायरेक्ट था, इसलिए तो मैंने 10 मिनट में कर लिया। और तो और बस इतना। हाँ, 2-3 क्वेश्चंस हो सकते हैं किसी के लिए कंफ्यूजिंग हो, और मेरे लिए भी हैं कि बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर। कुछ टिपिकल को छोड़ के अदरवाइज पेपर वाज फुल्ली ईजी और मॉडरेट फॉर समवन। एंड I had completed into 10 minutes. After bio, I go for the GK part. GK के लिए मैं कहूँगी कि टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए थे। अब मेरा जीके इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि लास्ट में जीके पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता मेरे को। तो मैंने ओवरऑल 10 क्वेश्चंस में से सिर्फ 5 क्वेश्चन एट इनिशियल पॉइंट, 5 मिनट मुझे लग गए उस 5 क्वेश्चन को करने में, तो मैंने 5 मिनट में वो 5 क्वेश्चन किए। सो ओवरऑल मेरे 15 मिनट खर्च हो चुके थे। अब मुझे चूज़ करना था कि बायो, आफ्टर बायो जीके, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। सो लास्ट टाइम मैंने केमिस्ट्री टच नहीं की थी, और इनऑर्गेनिक को रिवाइज़ करना मतलब मैं भूल गई थी। लास्ट टाइम मैंने इनऑर्गेनिक रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, तो मुझे डर था कहीं ऐसे क्वेश्चन आ गए और मैं डिमोटिवेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने फिज़िक्स चूज़ की। क्योंकि लास्ट टाइम आते भी मैंने ट्रेन में ही फिज़िक्स के सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स सारे फॉर्मूलेज याद कर लेते, सोचा कुछ तो बन जाएगा। तो मैंने स्टार्ट ही केमिस्ट्री से पहले फिज़िक्स किया था। फिज़िक्स को सॉल्व करने में मेरा 40 to 45 मिनट्स का टाइम मैंने लिया था उसको सॉल्व करने में। और होता ही है कि एट फर्स्ट जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मेरे आंसर ऑप्शन से ही नहीं मैच कर रहे थे, पर लेटर ऑन आफ्टर पूरा कंसंट्रेट करने के बाद मैंने एट द फर्स्ट इनिशियल 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चन कर लिए फिजिक्स के। फिर थोड़ा सा और अंदर से एक मोटिवेशन लाते हुए फिर मैंने और एक बार वापस रिविजिट किया उस क्वेश्चन को कि क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज थी, लेकिन फिर भी मैंने 10 और अटैम्प्ट किए। टोटल मैंने 20 क्वेश्चन 40 मिनट्स में कर लिए थे फिजिक्स के। इसके बाद मेरे पास ओवरऑल 1 घंटा बचता, तो मैं ये 40 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस करने के बाद मैं डायरेक्ट केमिस्ट्री पे जाती हूँ। केमिस्ट्री जैसा कि मैंने सोचा था हार्ड आएगी या फिर मेरे लिए ट्रबलिंग होगी, वो बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि केमिस्ट्री वाज द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर। एंड केमिस्ट्री वाज रियली सो मच ईजी कि इसके सारे आंसर डायरेक्ट थे, नो न्यूमेरिकल फ्रॉम। हाँ, एक फिजिकल केमिस्ट्री का मोलैरिटी फाइंड करने का न्यूमेरिकल था, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, ऐसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए थे। एंड दैट वाज सो
अमेजिंग कि एम्स बीएससी नर्सिंग ने टिपिकल कोर्सेज में से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया था। और साथ ही साथ इसके देने के बाद ऑर्गेनिक से भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था। जनरली बायोमेडिकल से आया था और एक क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का जो कंपाउंड के फॉर्मेशन पे था। तो ऐसा कोई क्वेश्चन ऑर्गेनिक से भी नहीं आया था, इसलिए मैंने मेरा 300 के 300 कर लिया। एंड दिस वाज लाइक कि मैंने 60 क्रॉस भी कर लिया और मेरे पास अभी टाइम भी है क्योंकि मैंने इसको आधे घंटे में कर लिया। मेरे पास एट लास्ट आधा घंटा बचा था। और फिज़िक्स में मैंने 10 क्वेश्चन छोड़े थे और जीके में मैंने 5 क्वेश्चन अभी छोड़ रखे थे। आधे घंटे में मैंने बचे हुए क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश की। तो फिज़िक्स में मैंने ऑलमोस्ट 8 और कंप्लीट कर लिया। मीन्स अब मैंने 28 क्वेश्चंस कर रखे हैं। और जीके में मैंने ट्राई किया थोड़ा सा जंक्शन लगा के, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में ही, लेकिन अप्रॉक्स आंसर करते करते मैंने जीके में इन टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और अभी 20 मिनट्स टाइम बचे हुए भी थे। एंड आई रियलाइज़ कि मैंने टोटल 95 क्वेश्चंस कर लिए हैं और मेरे पास अभी 20 मिनट्स टाइम बचा है टू वेरीफाई कि क्या मैंने कुछ गलती तो नहीं की। मैंने गलतियाँ की थी जिसको मैंने वापस जब रीचेक किया तो उसको मैंने सुधारा। सो ओवरऑल मैंने 95 क्वेश्चंस किया था बिफोर 10 मिनट्स ऑफ द पेपर। और उसके आगे मेरे लगाने की हिम्मत नहीं है कहीं नेगेटिव ना हो जाए। सो दिस वाज माय ऑल रिव्यू। मैं कहना ये चाहूँगी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो इन्होंने मॉडरेट लेवल पे ली। सबसे ज़्यादा आसान केमिस्ट्री थी, उसके बाद सबसे ज़्यादा आसान केमिस्ट्री, उसके बाद बायो एंड एट द लास्ट फिज़िक्स। हाँ, फिज़िक्स के क्वेश्चन टफ थे और बहुत ज़्यादा टफ उनके लिए था जिन्होंने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा था, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही थे। बस उस फॉर्मूले को याद रखना और कहाँ अप्लाई करना है ये सोचना वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। एंड सबसे अमेजिंग बात ये है कि मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम का रिव्यू फर्स्ट टाइम दिया ऑन यूट्यूब एंड दिस इज़ माई फर्स्ट रिव्यू। इफ़ यू लाइक दिस देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल्स। एंड ऑल्सो आप अपना भी रिव्यू दीजिएगा, क्या आपको भी मेरी कहानी से रिलेटेबल लगा कि नहीं लगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।